बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। INN के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, F10 प्लान इस्लामाबाद क्या था? एक दो दिन पहले मैंने जिक्र किया था इसकी तफसील बताता हूँ आपको। फिर कहते हैं अदालती और आलमी मामलात को हम संभाल लेंगे, ये किसने दावा किया? फिर लतीफ़ खोसा ने कुछ इंकशाफ किया है, और ये मामला क्या है? और यही नहीं, एक सवाल उठा हुआ है इस्लामाबाद में, क्या पोशीदा कोशिशें, पोशीदा हाथ अभी भी मार्शल लॉ लगवाने की लिए कोशा है? इन तमाम सवालों के जवाबात और इनकी आगाही तफसीलात से आपको आगाह करूंगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश, INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक दें। जी नाज़रीन, F10 प्लान इस्लामाबाद, मैंने जिक्र किया था व्लॉग में कि वहाँ पे एक मीटिंग हुई जहाँ सदर ममलकत भी गए थे। वहाँ क्या था? खुफिया मीटिंग थी, उसमें बहुत सी शख्सियात थी, लेकिन एक शख्स का पता लग गया। घर किसका था ये नहीं मुझे पता, इतनी इतलात मुझ तक नहीं। तो वो चील कौवे बोलते रहते हैं इस्लामाबाद में, इस वक्त मौसम की तब्दीली है तो फिर जनाब फिजाओं में वो गूंजते रहते हैं, तो आवाज़ें आ जाती हैं, क्योंकि आवाज़ें तो कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं, तो वो आवाज़ें आ जाती हैं। तो आवाज़ें यहाँ तक पहुँची कि वहाँ अमीन असलम साहब, वो जो बिलियन ट्री वाले नहीं थे, इमरान खान साहब के बड़े कार खास थे, वो वहाँ मौजूद थे। उन्होंने यकीन दहानी कराई, जनाब सदर ममलकत साहब भी थे। उन्होंने कहा काम पा दो, जो कुछ होता को मुतनाज़ा बना दें चीज़ें, और मुतनाज़ा बना देंगे, फिर बाकी जो होगा फिर अदालतों को हम संभाल लेंगे। इसी तरह आलमी अदालतें हैं, उनका भी मामलात को हम खुद संभाल लेंगे। लेकिन आप फिक्र न करें, आप अपना काम दिखाएं, फिर देखें हम क्या करते हैं। अब आपको समझ आ गई होगी कि ये मामलात क्या हुआ कि जो अचानक सदर ममलकत ने यह कहा था कि जनाब मैंने दस्तखत ही नहीं किए, मैंने वापस कर दिया था बिल, और फिर उसके सेक्रेटरी साहब को उन्हें निकाल दिया, सजा दे दी। फिर सेक्रेटरी साहब सामने खड़े हो गए। आप सोचें कि सुप्रीम कमांडर हो और उसके सामने उसका सेक्रेटरी खड़ा हो जाए। फिर खाली यही नहीं, एक खातून सेक्रेटरी की उन्हें ख्वाहिश की कि उसको लगा दिया जाए। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने कह दिया ना, जा भी जा, ताड़े दिन गिने गए तुम जा रहे हो छुट्टी थे, ताड़ी गल नहीं बननी। तो ये मामला अगर हो जाए तो फिर ममलकत कैसे चलेगी? क्या हालात होंगे, क्यों होंगे, कैसे होंगे? तो वहाँ ये फैसला ये हुआ कि कुछ मुतनाज़ा फैसले, कोई ऐसी चीज़ें कर दी जाए कि ये जो अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हुई है, पुरसकून सा माहौल हुआ है, और PTI जो है या उसके वर्कर्स जो है वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं 9 मई के बाद। तो वो उस फिजा को बेहतर बनाने के लिए, यानी फिर से उसमें एक अरतश पैदा करने के लिए, इंतशार पैदा करने के लिए, उसमें गहमा गहमी पैदा करने के लिए, उसमें हलचल पैदा करने के लिए कुछ ऐसा कर दिया जाए कि पता ही लगे कि सच कौन कह रहे, झूठ कौन कह रहे। लिहाजा ये मामला तो आ गए। आप ये देख लें अब हालात कितने आ गए कि सदर ममलकत ने खत लिखा, इलेक्शन कमीशन ने माफ़ी मांग ली कि भाजी जाओ, असि नहीं ताड़े अमल कर सकते, आइन बदल गया, आपने खुद दस्तखत की है, तरमीम आपने खुद की है, पास आपने खुद किया, आप मुझसे क्या कह रहे हैं? लिहाजा इन हालात कार में आपसे बात नहीं हो सकती। और अब तारीख मैंने देनी है इलेक्शन की, तो क्या रह गया कि सदर का सेक्रेटरी ना माने, सदर के लिए नया सेक्रेटरी ना दिया जाए, पुराना सेक्रेटरी काम करे। पुराना सेक्रेटरी कह रहा है जनाब मैं अदालत में हल्फन बयान देने को तैयार हूँ कि वो फाइल अभी भी सदर ममलकत के पास मौजूद है। तो क्या रह गया फिर पीछे? इनको तो चाहिए था खुद ही इस्तीफा देके बाइज्जत तरीके से घर चले जाते, लेकिन नहीं, सियासी लोग हैं ना, सियासत और फेस सेविंग की बड़ी वैल्यू होती है कि वो फेस सेविंग करनी है, अगले इलेक्शन तक जाना है, तो इसलिए वो अभी अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, तो अपना गेम कर रहे हैं। अभी कई गेम्स होंगी जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी होंगी और इनके हवाले से भी होगी, यानी सदर ममलकत के हवाले से भी होगी, ताकि गहमा गहमी पैदा होती रहे। अब गहमा गहमी जो पैदा होती रहे, इसमें सारा कुछ हुआ। तो गुज़िश्ता रोज जो लतीफ़ खोसा साहब थे ना, वो, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 1-1.5 बजे हम सुनेंगे, तो वो मैं बता दूं, पिछले व्लॉग में मैं नहीं बता सका, तो वो बता दूं वजह क्या हुई। वो जनाब सुप्रीम कोर्ट में लतीफ़ खोसा साहब तो पहुंच गए यहाँ से गरज बरस के, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खूब शोर मचा के, और वहाँ पे पता आपको हालात ख़राब हुए तो रेंजर्स भी बुलानी पड़ी थी। तो उसके बाद वो पहुँच गए सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जनाब उन्होंने क्या किया, इलेक्शन कमीशन ने उन्हें जनाब इरफान कादिर साहब को भेज दिया और अशतर असाफ को भेज दिया कि आप जाए हमारी नुमाइंदगी करें। अभी वो पहुंचे नहीं, उनकी इतला मिली है सुप्रीम कोर्ट को, तो जनाब इज्जत में आप चीफ जस्टिस ने माजरत कर ली कि जी हम फिर अगले हफ्ते सुनेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं गैर महीना मुद्दत, कुछ कह रहे हैं अगले हफ्ते बात होगी, यानी पी से शुरू होने वाला जो शेड्यूल आएगा उसमें उसका नाम आएगा। फिर देखेंगे वो कि क्या हुआ कि सजा मुअत्तली जो थी ये
हुआ या नहीं हुआ, जो दिलावर वाला केस है, सुप्रीम कोर्ट यानी देखेगी कि हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने क्या फैसला दिया, क्योंकि जब तक उसका फैसला नहीं आता सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो बार बार खुद कह रही थी कि ट्रायल कोर्ट का फैसला लेके जाए, हाई कोर्ट का फैसला लेके आप यहाँ आए, बार बार तो वो रास्ते बता रही थी। अब रास्ता ये हुआ कि वहाँ मुकम्मल ही नहीं हुई। आमिर फारूक साहब जनाब डटे रहे, किसी दबाव को बर्दाश्त नहीं किया, हालांकि उन पर तो जनाब गन पॉइंट पे फैसला कराने की हुक्म दे दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि जनाब करें 1 बजे तक, वरना 1 बजे हम फैसला करेंगे, तो नहीं कर सके। टाइट फिश रह गया, काम बिची रह गया, तो फिर मामला तो गड़बड़ हो गया। तो अब उसके मामला जो है अब उसको मजीद आगे बढ़ाएंगे। ये क्या है कि अदालती और बैनुल-अक़वामी मामला हम करेंगे। एक अरशद साहब हैं या राशिद साहब हैं, उनको भी कहा गया इंटरनेशनली अफेयर को देखने के लिए तहरीक इंसाफ की तरफ से कि बैनुल-अक़वामी अदालतों में, अक़वाम मुत्तहिदा में जो ह्यूमन राइट्स की कमेटी, उसमें जाके अपील करें कि जुल्म हो रहा है, जबर हो रहा है इमरान खान साहब पे। हालांकि मैं ये बात नहीं करना चाहता, एक बंदा कैद में है वो, दूसरी चीज़ ये कि सियासत में सारा कुछ होता है। पिछले जो थे वो आज़ाद हो गए थे, वो इख्तियार में आ गए, इख्तियार में जो थे वो जनाब कैद हो गए। और फिर ये कहाँ लिखा हुआ है कि ये कैदी जो है आइंदा इख्तियार में नहीं आएंगे। ये सब कुछ चलता है सियासत में। सियासत में कोई चीज़ हतमी नहीं होती, लिहाजा छोड़ दे इस बात को। दुश्मन और दोस्त सब इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये कोई पता नहीं होता। अभी अपना इलेक्शन आएगा, देख लीजिएगा आप कि इत्तेहादी कौन कौन है, किसका किसका कौन कौन इत्तेहादी है। तो ये सब चीज़ें बदलती रहती है वक्त के साथ साथ, तो इसमें नहीं। लेकिन बात ये है कि एक बंदा जो है कैद में है, उसके लिए एक वकला की बहुत बड़ी टीम है, और फिर मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में मौजूद है। तो कभी कोई लेट पहुंचता है, कभी कोई कागजात नहीं पहुंचते, कभी कोई दस्तावेजात पूरी नहीं होती, कभी कोई बहस नहीं होती, कभी कोई वक्त मांग लेता है। ये क्या सिलसिला हुआ? अगर ये सिलसिले यानी कौमी अदारे मजबूत हों और पार्लियामेंट के जरिए मजबूत हुए, अपने अपने इख्तियारात में रहें, तो फिर मेरा ख्याल है कि किसी को किसी पर उंगली उठाने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि 76 सालों में हम ये काम नहीं कर सके। अब मामला यही है कि भारत जब चला गया चांद में, तो लोग यहाँ पूछ रहे हैं कि हम तो ऐसा लग रहा है कि हम सूरज की तरफ चले जा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो है मुश्किलात ही कम नहीं हो रही, और हमारी गर्मी यानी इसमें यहाँ गर्मी जितनी पाकिस्तान में, कहते हैं पाकिस्तान का रूख जो है सूरज की तरफ हो गया। अजीब गरीब तबसरे हम लोग करते हैं और यही है। लेकिन जो पसे-पुश बातें हो रही हैं, जिस तरह वो F10 में जो मुज़ाकरात हुए और जो मामलात हुए, जो वहाँ से फैसले हुए, और फिर ये चीज़ें सामने आ रही हैं आपको कि अदारे एक दूसरे के सामने, इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया एक दूसरे के सामने, पहले पार्लियामेंट और अदलिया सामने थी, पार्लियामेंट अब फारिग हो गया, अपना काम करके चली गई और ये देखते रह गए। लेकिन अब जो है इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया आमने सामने है। तो मामला ये है कि जब अगर हम ज़ाती लड़ाई लड़ेंगे तो इज्तिमाई फैसले कौन करेगा? अब कहने वाले ये कह रहे हैं, यानी बकौल शख्स से रिपोर्ट ये जरा ये कहते हैं कि ऐसे ऐसे काम किए जाएंगे इन चंद दिनों में, यानी वो 16 सितंबर से पहले कहते हैं सितंबर साबित होगा। बहुत से अकड़ बकड़ फैसले होंगे, अजीबो गरीब फैसले होंगे और उनसे मसाइल पैदा होंगे। लेकिन उसमें क्या होगा, इसलिए वो होंगे ताकि यहाँ की सूरत हाल बिगड़े। पहले कहा जा रहा था खाना जंगी, मैंने भी कहा कि जनाब अगर हालात ख़राब होंगे तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। जैसे बिजली के मामला ने बहुत तंग किया हुआ है, अगर रिलीफ नहीं मिला, महंगाई कम ना हुई, कुछ ना हुआ, तो अवाम किधर जाएगी? अवाम तो भूखी मर जाएगी। 20-25 हज़ार, 30 हज़ार, 32 हज़ार बुनियादी तनख्वाह जो मिलती नहीं है, तो फिर उस पर कैसे गुजारा करेगी? तो असल मसाइल उनके वो हैं। अगर उनको आप रिलीफ दे दें तो आपके मसाइल से उन्हें कोई नहीं है, फिर आप लड़ते रहें, आप झगड़ते रहें, आप इलेक्शन कराएं ना कराएं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन पहला मसला यही है कि अक्सरियत का मसला ये है महंगाई, अक्सरियत का मसला ये मुआशी बुरान, अक्सरियत का मसला बेरोजगारी। तो उसको कैसे ख़त्म किया जाएगा, उसके लिए पॉलिसी बनाई जाए। लेकिन दूसरी जानिब से नेगेटिव सोच है, मनफी रवैयों से कुछ ना कुछ किया जा रहा है। और सिपह सलार ने इसीलिए कहा था कि दहशतगर्द हो या दहशतगर्द के सहूलतकार हो या उसमें किसी किस्म के मनसूबा साज हो, किसी को भी हम माफ़ नहीं करेंगे। इसलिए कि अमन, जहाँ अमन होता है वहीं सरमायाकारी होती है, वहीं कारोबार बढ़ता है, वहीं तरक्की और खुशहाली आती है, और अमन की फाख्ता वहाँ से उड़ जाती है अगर वहाँ अमन ना हो तो। लिहाजा हम या अमन को बदअमनी में बदलने नहीं देंगे, पूरा मुकाबला करेंगे, चाहे हमारी सफ़ों की काली भेड़ हो, चाहे सरहद पार के दुश्मन हो, चाहे हमारे दुश्मन हो जो बाहर बैठे हुए हमारे खिलाफ साजिशें करें, हम किसी को नहीं, आंखों में आंखें डाल के मुकाबला करेंगे। ताहम जो हमारी सफ़ों के अपने हैं, जो अपनी गड़बड़ कर रहे हैं, जो मनफी रवैयों से कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि वो चाहते हैं कि अगर वैसे वो बड़े जमहूरी हैं, मुंतखब लोग हैं जो वहाँ थे F10 में, बहुत से उनमें से मुंतखब लोग थे, साबिक अरकान असम्बली थे और फिर बड़े बड़े ओहदेदार भी थे। और फिर उसमें ये भी कहते दवाखाना फैज से
फैज़याब होने वाले भी थे, और उनका ख्याल है कि वहाँ से चकवाल और जो सरगोदा से भी उनके ताने बाने मिलते हैं उन लोगों के, ताकि उनसे था। अब वो कैसे राब्ते में थे और वो क्या कर रहे हैं, वो प्लानिंग यही कर रहे हैं कि ऐसा इंतशार पैदा हो कि मजबूरन पाकिस्तान की ये जो जमहूरी बसात है ना, इसको उलट दिया जाए, पलट दिया जाए, इसको लपेट दिया जाए, और यहाँ जो है इलेक्शन छो मार्शल लग जाए, ताकि वो कहते हैं ना खेडेंगे ना खेडन दांगे। इस किस्म का मसला हो रहा है। लेकिन ये लोग ये सोच कि किसी भी तरह पॉजिटिव नहीं हो सकती, इसकी आपको भी मुखालफत करनी चाहिए, मुझे भी करनी चाहिए। इलेक्शन आईन और कानून के मुताबिक होना चाहिए, लेकिन इलेक्शन महंगाई का हल है, हम तो नहीं मानते। महंगाई का हल तो आपको पैदा करना पड़ेगा। जो हुक्मरान है, जो निगरान हुक्मरान है, इन सबको देखना पड़ेगा। टेक्नोक्रेट्स हैं, इनके सामने हर चीज़ है। ये लोग छुपे छुपाए नहीं है, ये कोई सियासी लोग नहीं है कि इनके पास तजुर्बे नहीं है, मुशाहिदे नहीं है, इनके पास सब कुछ है। तो पहला रिलीफ अवाम को देंगे तो फिर अगला कदम बढ़ेगा, नहीं तो फिर यही होगा, अनारकी फैलेगी, बदतमीजियाँ होंगी, इंतशार फैलेगा, और फिर यही होगा कि खदशात जो है इसकी तरफ जाएंगे। हालांकि ऐसे चांसेस कोई नहीं है, लेकिन लग ऐसी रहा जहाँ अदारे से टकरा रहे हों, जहाँ ईवान सदर में अहकामात न माने जा रहे हों, जहाँ सदर के ख़त पे जवाब कोरा दे दिया जाए, जहाँ इलेक्शन कमीशनर उनको मिलने की बात ना करे कि जी मैं नहीं मिल सकता, तो वहाँ क्या रह जाता है। सदर साहब भी इसी बात की शोर मचा रहे हैं कि जनाब मैं तो रुखसत होने वाला हूँ, लेकिन बात यह है कि मेरे कमाती जो है वो नज़रअंदाज किए जा रहे हैं, मेरा अपना स्टाफ मेरे काबू में नहीं है। तो इसका मतलब ये अनारकी तो कहीं ना कहीं है। तो ये हालात इस तरह के पैदा किए जा रहे हैं कि जनाब जमहूरियत ख़त्म और मार्शल का रास्ता बना दिया जाए। और याद रखें, आज तक जितने मार्शल लगे उसमें जमहूरी लोगों ने भी किरदार अदा किया है, जो बज़ाहिर हमें दिखाते हैं शक्ल जमहूरियत की, लेकिन नहीं, क्योंकि कहते हैं कि बस ऐसा ही मामला है कि मिल मिला के काम पाओ तो अपना काम कर दो तो बाकी चीज़ें तो मिट्टी पाओ, यानी चौधरी शुजात का फार्मूला। मोहन सलाई साहब जो हैं वो लंदन पहुंच गए और उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात की, जिनमें ये भी पता लगा एक सर्विंग जज से मुलाकात की है। तो उस पर तबसरा करने वाले ये कर रहे हैं कि उन्होंने फैसला किया कि छोटे बड़े वकील करने की बजाय जज ही कर लो। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए मौजू के साथ। जाते जाते आपसे दरखास्त, INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, अपनी कीमती राय का इजहार करें। सदा सलामत रहें, अल्लाह ने के बाद।